ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम हर हाल में इस शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आ जाओ। बाप ने तुम्हें ब्रह्मा मुख से एडॉप्ट किया है, तुम ब्राह्मण बने हो, इस खुशी में रहो। तो मुझे वापस सुनने में, यानी देह में नहीं जाना है। बाबा उसी बात को कैसे भी कर देगा। तुम ब्राह्मण घराने में आए हो ना, अब तुम्हें उस खुशी में रहना है और वापस नहीं जाना है शूद्र घराने में। प्रश्न है, कौन सा गूढ़ राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चों को ही समझ में आएगा? गूढ़ राज कौन सा समझ में आएगा हमको? कि निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी मां है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बना है। बंधु भी है, सखा भी है। यह बहुत गूढ़ और गुप्त रहस्य है जो ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकेंगे। और उसमें भी, ब्राह्मण कुल में भी जो दैवीय कुल के सर्वोच्च पद पाने वाली आत्माएं हैं, वही इस राज को यथार्थ रीति समझ जाएंगे। यह ब्रह्मा हमारी माता है, यह शिव हमारे पिता हैं और यह हमारा घराना है। इसे यथार्थ रीति देवीय कुल की सर्वोच्च आत्माएं, ऊंच कुल वाले, वो यथार्थ में समझ जाएंगे। उन्हें संपूर्ण विश्वास हो जाएगा कि देवताएं कैसे पैदा हुए, ब्राह्मण कैसे बने, हम कौन हमें फरिश्ता बना रहा है। दोनों को मिल करके, ब्रह्मा और शिव। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ भी रहे होंगे कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। ये दोनों माता पिता इकट्ठे हो जाते हैं। बाप दादा इकट्ठा है, दादा के साथ तो कहेंगे बाप दादा आया है। वास्तव में शिव बाबा टीचर भी है और सदगुरु भी। बाप के बगैर और दादा के बगैर तो कुछ बता न सकेगा। दोनों ही चाहिए। तुम्हारी बुद्धि इस हाल में चल जानी चाहिए। ये कोई नई बात नहीं बता रहा। अज्ञान में याद करते हैं सिंगल को, और ज्ञान में याद करना है दोनों को।
अज्ञान में क्या कहते हो कि हमारा गुरु फलानी जगह है, उस गुरु के शरीर का नाम जानते हो, हमारा बाप वहां है, हमारी माता फलानी जगह है, उन सब का नाम रूप सब अलग अलग होता है। फिर मनुष्यों ने शॉर्ट में लिख दिए हैं। मनुष्यों ने जो कुछ बनाया उसमें कुछ न कुछ गलत जरूर है। भल गा रहे थे वही बात जो बाप समझाता है कि तुमेव माताश्च पिता तुमेव, डॉट डॉट डॉट। यह एक के लिए ही गाया गया है, सिर्फ दो के लिए नहीं। ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जा सकता, उसका नाम रूप बुद्धि में नहीं आ रहा उनको, न विष्णु का न शंकर का। गाते भी हो तो तुम मात पिता हम बालक थे। तो भी बुद्धि ऊपर जानी चाहिए। श्री कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद तो मुझ निराकार को ही करो। यह सारी की सारी महिमा मेरी ही है। बाप समझा रहा है। बच्चे ध्यान से इस बात को समझो। यहां जब मेरे सन्मुख बैठे हो तो समस्त लौकिक संबंधों से बुद्धि योग हटा लो, निकल जाना चाहिए। मुझ में सारी बुद्धि लग जाए। मुझ पारलौकिक बाप को ही याद करो, बस। इस समय मैं तुम्हारे सन्मुख हूं, ये स्वीकार हो तो अपनी बुद्धि से। भक्ति में भल तुम गाया करते थे कि तुम माता पिता हो, हम बालक हैं, लेकिन आंखें फिर भी ऊपर की तरफ करते थे, आसमान की तरफ। हे भगवान कह करके भी हे ईश्वर, हे भगवान, तो भी ऊपर की ओर इशारा करते थे। भगवान जब भी कहते थे तो शिवलिंग की तरफ याद नहीं करते थे, तोते मिसल गाते थे, कोई तरफ बस गा दिया तोते की तरह। ये लाइन गाई जाती है, फिर ये लाइन गाई जाती है। अभी तुम विश्वास करो, भरोसा करो, समस्त चित्त में बुद्धि में सही संबंधों को निकालकर मुझ पारलौकिक की याद में ही रहो। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसा नहीं कह सकते हो कि तुम माता पिता हम बालक। वह तो महाराजा महारानी है। उनका बच्चा ही सिर्फ उनसे माता पिता कहेगा, बंधु नहीं कह पाएगा, लेकिन सखा नहीं कह पाएगा उनका बेटा। भक्त लोग भी गाते पतित पावन,
परंतु उन भक्तों की बुद्धि में यह नहीं आया था कि ज्योतिर्लिंग शिव पतित पावन होगा। बस ऐसे ही कह रहे थे, हे पतित पावन कोई है, हे भगवान कोई है, कौन ये नहीं पता। भक्ति है ना। अनेकों भक्ति में भगवान बना रहे हैं। हे भगवान किसने किसको कहा कुछ पता नहीं, बस कहा जाता है सो कह दिया। एक बल एक विश्वास से कहो, स्वीकारो, बाप सन्मुख है अभी। अगर भक्ति में यह ज्ञान होता कि मैं आत्मा हूं और उस परमपिता परमात्मा को बुला रहा हूं, तो ये समझें कि वह निराकार परमात्मा कैसा है, कहां है, उसमें क्या शक्ति है, क्या गुण है। उसका रूप क्या है। भक्ति में यथार्थ रीति कोई मुझे याद करता ही नहीं है। तुम स्वीकारो, समझो, संपूर्ण मन और बुद्धि से अच्छी यथार्थ रीति ही मुझे याद करो। जब यथार्थ रीति याद नहीं करोगे तो मुझसे प्राप्ति नहीं होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। जबकि मैं तुम्हें सर्वस्व देने को तैयार हूं। मीठे बच्चे, मैं जो हूं जैसा हूं, मुझ निराकार परमात्मा को वैसे ही याद करो तो तुम्हें तत्क्षण सब कुछ प्राप्त भी होगा, या तुम जान लो। अभी तक तो यह कुछ भी भक्त भी नहीं जानते थे और तुम भी नहीं जानते थे कि हमें यथार्थ रूप से भगवान को याद करना है। बच्चे, तुम अभी मेरे बने हो, तो मेरे ही बन जाओ। और तुम ये यथार्थ जानो कि हमको शिव बाबा ने इस ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा पैदा किया है, बनाया है। ये माँ है, ये बाप है, हम इसके बच्चे हैं। ये ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने हमको गोद लिया है। ये यथार्थ रीति तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाना चाहिए कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। इसमें संशय मत लाना। इस समय तुम अच्छी रीति जान लो और हर हाल में इस बात पर दृढ़ हो जाओ कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा इस समय
मनुष्य सृष्टि रची जा रही है, सो हम उसकी पहली पहली रचना है। ऐसे नहीं समझ लेना कि कोई नई सृष्टि रची होगी या नई रची जाएगी, हमें रचा है। हमें ही इस समय आकर गोद लिया है। एडॉप्ट किया है। तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए, जब माता पिता कहो तो शिव पिता और यह ब्रह्मा माता ठहरी। दोनों को मिलाकर माता पिता ही कहा जाता है। यह बाप शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कह रहे हैं, ब्रह्मा तन के माध्यम से, कि तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। क्या तुम्हें सुनाई देता है कि हम रियल में परम पिता परमात्मा के बच्चे बने हैं? फिर आत्मा को बैठ पहचान भी दे रहा हूं कि वास्तव में आत्मा है क्या। बल अभी कहते हो ऊपर से, स्वयं को पहचानते नहीं हो कि रियल में भ्रकुटी के बीच में मैं चमक रहा हूं, या स्टार मिसल हूं। यथार्थ नहीं पता है, सिर्फ तुम ऊपर से कह देते हो, तोता रटन दो। बाप तुम्हें आत्मा क्या है ये स्पष्ट बताना चाहता है। अभी तुम स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। यह कह न सको कि हम आत्मा 84 जन्म भोगते हैं, यह अभी तुम्हें अनुभव नहीं है। तुम अभी यह भी नहीं कह सकते कि आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजा रही है। अभी तुम्हें बार बार शरीर की स्मृति है। बाप ने जो बताया है सो रट लिया है, अभी तुम अनुभवी नहीं हो कि भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती रही तो सारा परिवार बदलता रहा। यह तुम्हें अभी पूर्ण विश्वास नहीं है स्वयं पर। इस दुनिया में यह रीति भी है कि अगर कोई अडॉप्ट करेगा किसी को, किसी बच्चे को गोद लेंगे तो रियल में उसका परिवार बदल जाएगा। फिर उसके वो माँ बाप नहीं रहेंगे, भाई बंधु नहीं रहेंगे। जिसने अडॉप्ट किया है वही उसका परिवार होगा और उसके जो भी रिश्ते नाते हैं वही उसके हो जाएंगे। वह भल जानता है कि इन माता पिता के यहाँ जन्म लिया
उसको भी जानता है, फिर भी जिसने अडॉप्ट किया है उसके घर का वह बन जाता है। वैसे ही मैं तुम सबसे कह रहा हूं, भल तुम यह जानो कि हम शूद्र घराने के थे इसी देह में, और उस शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आ गए। हमें शिव बाबा ने इस ब्रह्मा मां के थ्रू अडॉप्ट कर लिया है। बाबा ने ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा उदाहरण देके एक ही वही बात समझाने के लिए कि यहाँ क्या करते हो, उसको जानते हो जिसके यहाँ गोद लेकर के गए हो, उसको भी जानते हो कि मेरा जन्म वहां हुआ था, वही माँ बाप हैं, लेकिन इन्होंने मुझे गोद लिया है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा हिस्सा, मेरा धन दौलत, मेरे रिश्ते नाते अब इनकी तरफ से माने जाएंगे। ऐसे तुम अपने को शूद्र घराने से निकाल लो, यही शरीर है, और शूद्रपने के जितने रिश्ते नाते संबंध हैं उन सबको भूल जाओ और ब्राह्मण घराने में आ जाओ, आत्मस्मृति में आ जाओ, और सब आत्मस्मृति में जाकर आत्माओं से संबंध जोड़ लो कि अब मेरा संबंध ब्राह्मण घराने से है, आत्माओं से है, पवित्रता से है, आत्मीय गुणों से है, आत्मीय कर्मों से है। अब मेरा वहां मेरा जन्म होते हुए भी, वो मेरे माता पिता होते हुए भी मैं इस ब्रह्मा ने अडॉप्ट कर लिया हूं, इतना दृढ़ विश्वास हो जाए, उसको तो हो जाता है जो अडॉप्ट होता है। चाहे कोई पत्नी के रूप में अडॉप्ट हो रहा है और चाहे कोई बेटे के रूप में अडॉप्ट हो रहा है, दो तरह के अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट पत्नी तो सबको ही करनी पड़ रही है, सब कर लेते भी, और पत्नी क्या ही करती है फिर जब अडॉप्ट होती है तो, कि वो समझ जाती है साजन है मेरा, अब मेरा यही घर परिवार सब कुछ यही होगा, यही मेरे रिश्ते नाते माने जाएंगे। और फिर वो जब लौट के भी जाए मायके तो क्या कहती है मेरे घर में ऐसा है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि वही मेरा घर है। जबकि जन्म यहाँ हुआ, माता पिता यहाँ थे, भाई बहने थे, रिश्ते नाते सब थे, सखा संबंधी मित्र अनेक बनाए, सखियां थी, सब छोड़ दे, अब सब कुछ कहाँ हो गया, और स्वीकार भी कर ले, और जीवन पर्यंत स्वीकार रहता है। लेकिन हम रोज भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं। इसलिए बाबा को यह बात कहनी पड़ रही है कि तुम ब्राह्मण घराने में आ गए, अब तुम शूद्र घराने की कोई चाल चलन, कोई रीत रिवाज निभा न सको। देख लो अपन होता है, इसीलिए बाबा कह रहा है। मैंने इस ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया है, इसीलिए तुम ब्राह्मण कुलभूषण बन गए हो, ये स्वीकारो। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती हैं, यह मैं तुम्हें समझा रहा हूं। भला लिखने से कोई समझता है क्या? इसीलिए खुद आकर तुम्हें बता रहा हूं कि तुम ब्राह्मण घराने के हो, ब्राह्मण कुलभूषण हो, ब्राह्मणत्व के काम करो, शूद्र बनेंगे नहीं दिन रात। तुम्हारा उससे देह दुनिया से, रिश्ते नातों से, वो जो देह के थे उनसे कोई रिश्ता ही नहीं बचा, सिर्फ आत्मा के लिए काम करो। अब तुम्हारा निराकार परम पिता ही, परमात्मा पिता ही, वही पिता है, वही माता है, वही सब कुछ है, उसी से रिश्ते लो। स्वयं भी आत्म स्मृति में लौट जाओ, देह स्मृति में मत रहो, क्योंकि तुम्हें अडॉप्ट किया गया। अभी तुम बचे, हर हालत में इस बात को अपने मन, अपने बुद्धि में ऐसे जानो कि हम भगवान की
परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान बने हैं। यह हो गई माँ, ब्रह्मा, यह माँ है। वह माता, बड़ी माँ, जो भी नाम। इस ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहा जाता है। इस द्वारा तुम बच्चों को बाप एडॉप्ट जो करता है, गोद जो ले लेता है, भले ही माया के यहाँ जन्म हुआ है, ईश्वर ने तुम्हें गोद ले लिया है। बोलो, यह कितनी गुप्त बात है। सिवाय सन्मुख आए के कोई और समझ न सके इस गूढ़ रहस्य को। वही समझ पाएंगे कि मेरे रीत रिवाज, मेरे चाल चलन सब बदल जाने चाहिए, मेरा घर परिवार बदल जाना चाहिए। खुशी खुशी देखते हो ना, शादी हो जाती है, बच्चे बहू बन के आ जाते हैं, बच्चियां, तो उनके रीत रिवाज, उनका बोल चाल, उनका उठक बैठक, उनका खान पान कैसा होना पड़ता है, जैसे वो जिस घर में आए। तो यहाँ स्थूल में तुम क्रियाएं कर रहे हो, लेकिन ये क्रिया तुमसे नहीं हो पा रही है कि रियल में हम बदल गए हैं। हमारा विचार, भावनाएं, कर्म, स्वभाव, संस्कार सब बाप समान हो जाने चाहिए, ईश्वर जैसे हो जाने चाहिए। कुछ भी सूत्र बनेगा ना। तुम बच्चों में से समझेंगे भी वही जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे। उनको जट समझा, यह सत्य कि मैं बदल गया, मुझे भगवान ने गोद ले लिया है, अब मेरा सब कुछ बाबा का हो गया। श्वास, समय, संकल्प, वाणी, विचार, कर्म सब ईश्वरी है। अब इसमें कोई चीज आसुरी आ नहीं सकती। ब्राह्मण कुल वाले होंगे वही दैवीय कुल में ऊंच पद पा सकेंगे। अगर कोई नया आएगा तो उसकी बुद्धि में यह बात बैठेगी ही नहीं। ऐसे कैसे हो जाएगा, हम कैसे बदल जाएंगे। न बुद्धि में बैठेगी, न किसी को समझा सकेगा, खुद ही नहीं समझेगा विचार। इसीलिए तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझेंगे। जिनकी बुद्धि में बैठ जाएगा वो इस बात को स्वीकार लेंगे और वैसा कर्म करने लगेंगे। जो स्वीकारेगा सो बदल जाएगा, उसके आत्मिक कर्म हो जाएंगे, उसके दैहिक कर्म नहीं रहेंगे। तुम भल गाते थे तुमैव माताश्च पिता तुम। याद भी किया जाता था शिव को ही, फिर कहते हैं तुम मात पिता हम पालक। तो एक बाप फिर मात पिता कैसे हुए, दो कैसे? यह बातें कोई और समझ न सके, समझा न सके। शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है। वैसे ही तुमको भी कहता हूं, तुम भी मेरी बातों को अब हर हालत में अपने अंदर उतार लो, व्यवहार में ले आओ। तुमको हर हालत में ये कंठ भी होना चाहिए। नए मनुष्यों के लिए तो समझना बड़ा ही मुश्किल है। तुम जो दिन रात यहां रह रहे हो उनमें से भी कोई कोई को समझ में आता है, कोई को समझ में भी नहीं आता।
कि ये वह माता है, मेरी माँ है, और इसमें जो पिता है वो मेरा पिता है, और मुझे अपने पिता की तरह बनना है, माता की तरह नहीं। और बच्चे को पिता की तरह ही बनना है, क्योंकि माँ का कोई खानदान नहीं चलता है कहीं। यहाँ पर घर में भी, स्कूल में भी माँ कुछ भी बनी रहे, पिता जो है वही जाति मानी जाएगी, पिता जो है वही गोत्र माना जाएगा। यही होता है ना, माता पिता रिफ्लेक्ट हो भी जाए, कोई कोई कुछ और हो, भले माता जैसे कोई, अभी वो क्या नाम है वो एक्टर विजय, उसकी माता हिंदू है, पिता क्रिश्चियन है, तो उसको क्या कह रहे हैं सब लोग कि वो क्रिश्चियन है। भैया क्यों नहीं कह रहे कि वो हिंदू है? क्योंकि मां का इंपैक्ट ही नहीं। वैसे ही यहां तुम्हारे पास में, भले ही माता तुम्हारी देहधारी है ब्रह्मा, लेकिन पिता निराकार है, तो तुम क्या माने जाएंगे? निराकार, निर्विकार, निरहंकार, निर्विघ्न, निर्विषय, यही माने जाए। पिता के ही सारे गुण, यानी पिता की जाति और धर्म सब पिता का ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। मां की कोई वैल्यू नहीं है। मां क्या है, समझो। यह बेहद का बाप तुम्हें बेहद वर्षा देने के लिए आया है और कह रहा है मैंने तुम्हें वर्षा दिया था मतलब पहले भी, लेकिन तुमने पुनर्जन्म लेते लेते सारा वर्षा गंवा दिया। अब बाप फिर वर्षा देने आया है और कह रहा है कि तुम आत्माएं परमपिता की संतान बन जाओ, अडॉप्ट हो जाओ। बार बार नहीं करूंगा, अभी एक बार में दक से स्वीकार कर लो। यह किसी को समझाना कितना सहज हो जाए तुम्हारे लिए कि तुम माता पिता किसको कह रहे हो। विचार की बातें हैं, भले ही ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किए गए हो, मां भी बहुत जरूरी है ना। तो जो अनन्य बच्ची होती है ड्रामा प्लान अनुसार, उनको फिर जगत अम्बा का टाइटल दे दिया जाता है। बड़ाई कर दी, मेले को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, मेल को क्या कहेंगे? जगत पिता कहेंगे, लेकिन जगत पिता कोई होता ही नहीं है। बल तुम्हारी इस जगत अम्बा यानी ब्रह्मा का नाम भी प्रजापिता मशहूर है। प्रजा माता कहां है? इसका नाम प्रजापिता है। तो अडॉप्ट किया जाता है आज तक भी माता को। पिता को कोई अडॉप्ट करता है क्या? क्योंकि पिता ने ही माता को अडॉप्ट किया है, कभी माता ने किसी पिता को अडॉप्ट नहीं किया। इसीलिए जब भी कोई एडॉप्शन की बात आएगी तो उसके आगे पिता अक्षर आ जाएगा। इसलिए मशहूर है प्रजापिता कि वो क्या करता है, आदि देव है, तो फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता, इसीलिए फिर उसे जगत अम्बा भी कहते हैं। यह उसी की महिमा है, ब्रह्मा की जगत अम्बा।
देखो जगत अम्मा के नाम से कितने मेले लगते हैं, परंतु उसके ऑक्यूपेशन को कोई जानता ही नहीं है कि जगत अम्बा कैसे है, जगत की मां अम्मा। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बंबई में जगत अम्बा का मंदिर है, शक्लें भी अलग अलग बना दी है मंदिर बना करके, क्योंकि जगत अम्बा वास्तव में कौन है ये कोई जानते, भले ही वो प्रजापिता कहा जाता है तो जगत अम्बा कैसे कहते हैं उसको फिर, कि वो मां है जगत की, उसी ने सारा जगत पैदा किया है। कई मनुष्य उसको फिर भगवती भी कहते हैं। वास्तव में जगत अम्बा को भगवती नहीं कहते लोग, क्योंकि वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उसको बाप से ज्ञान मिला है, ज्ञान बाप के ही पास है, मिलता भी बाप से। तुम सब उसी जगत अम्बा के बच्चे बनो, ज्ञान सुनो फिर सुनाओ। तुम्हारा तो बिजनेस हो जाना चाहिए ये, और स्वीकार लो कि हम ईश्वर के हैं, हमारा नया जन्म हुआ है, ईश्वर ही हमको पढ़ा रहा है, कोई साधारण मनुष्य नहीं या कोई भी दिव्य मनुष्य नहीं। या ब्रह्मा भी मनुष्य है, ये नहीं पढ़ा सकता, औरों की तो बात छोड़ दो, मनुष्य नहीं पढ़ा सकता। कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को पावन भी नहीं बना सकता। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि पतित पावन एक परमात्मा बाप है कौन, है कैसा, जो हमें गोद ले रहा है। और वह आ गया है अब हमारा पिता, जो हमें पतित को पावन बनाने की शिक्षा दे रहा है, बार बार पतित से पावन बना रहा है, पिछले कलम की तरह। इस समय ये सारी दुनिया ही तमो प्रधान है, सभी के सभी पतित हैं, तो बाप को आना पड़ा है, लेकिन मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल है कि वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। अपन एडॉप्ट हो जाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रहे, कुछ छल कपट रखते हैं एडॉप्ट होने के बाद। मैं तो स्वीकार लो कि हम उस पतित पावन बाप के यहां एडॉप्ट हो गए हैं, उसने हमें गोद लिया है, भले मां के थ्रू लिया, लेकिन अब मुझे आसुरी कोई कर्म नहीं करने हैं, शूद्रपने के कोई कर्म नहीं करने हैं, ब्राह्मणपने के करने हैं, देवपने के करने हैं। आत्मस्मृति में लौटना है। नई दुनिया पावन दुनिया होगी, पुरानी दुनिया बल पतित है। पुरानी दुनिया में है नरकवासी लोग, नई दुनिया में स्वर्गवासी ही होंगे। तुम्हारी बुद्धि भी ये स्वीकार कर ले कि सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं होगा, सिर्फ देवी देवता।
बुद्धि स्वीकार कर ले तुम्हारी, अभी स्वीकार नहीं कर रही है, इसीलिए तुम बनना नहीं चाहते, आलसी हो जाते अरबिल। अरे जब मुझे अडॉप्ट किया है तो मैं ईश्वरीय कर्म में ही लग जाऊं, ईश्वर का हूं ना मैं ईश्वर। कोई ससुराल का हो जाता है तो वो तो फिर ससुराल के लिए काम करने लगता है, लेकिन अपन नहीं कर पा रहे अभी अपन अभी भी मायके की बीच बीच में स्मृतियां रहती हैं, यादें रहती हैं, कर्म रहते हैं, मायके के लिए करें चलो कुछ नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है और यह स्वीकार कर लो अपनी बुद्धि से कि मुझे पहले सूर्यवंशी देवता बनना है, नई दुनिया में जाना है, सूर्यवंशी बन के रहना। मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, सूर्यवंशी देवता बन के रहना। फिर धीरे धीरे मैं चंद्रवंश में जाऊंगा, तो सूर्यवंशी फर्स्ट हुए ना, चंद्रवंश के बाद फिर वैश्य वंश भी आएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर और शूद्रवंश भी आएगा। बरोबर अब लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाने की तैयारियां करो, क्योंकि बाप जो पतित पावन है उसने मुझे एडॉप्ट ही इसीलिए किया है कि मैं लक्ष्मी नारायण के राज्य में जा सकूं। वही कर्म करो, वही स्मृति में लौटो। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी नारायण के राज्य से आगे क्या था? ये तो कोई कुछ समझ न सके कि उससे पहले क्या था, संगम युग था कि कलयुग था, कुछ को पता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में वहां रहेगा ही नहीं। कट स्मृतियों को क्या कर दिया जाएगा? पूरी तरह हटा दिया जाएगा, मिट जाएगी। वैसे भी पिछले जन्म की स्मृति कहां है अभी भी? तुम बच्चों को बाबा ने चक्र का राज समझाया है कि पूरे चक्र में क्या क्या होता है। सूर्यवंशी होते हो, चंद्रवंशी होते हो, फिर द्वापर में आते हो वैश्यवंशी, और कलयुग में आते हो शूद्रवंशी हो जाते हो। एक एक युग का एक एक वंश है जो हमने यहाँ जो गठित कर दिया। चारों जातियां चारों युगों के लिए है, आत्मस्मृति है। कौन से वंश के हो? सूर्यवंश के माने सतयुगी, त्रेता युगी हो तो चंद्रवंश हो गए, वैश्यवंशी हो गए तो द्वापर युगी हो गए, शूद्रवंश वाले आ गए तो कलयुगी हो गए। तुम जानो अभी हम संगम युगी हैं, अर्थात हम ब्राह्मण वंशी हैं। ये 5वां युग है और 5वां तुम्हारा वंश है। तुमको इस समय बाबा ने शूद्र धर्म से ट्रांसफर किया है ब्राह्मण धर्म में, बदला है, तुम्हें गोद लेकर के ट्रांसफर कर रहा है शूद्र से जल्दी से ब्राह्मण बन। देर न लगा, वापस नहीं लौट सकता है कि मैं गोद ले लिया तो अभी तुम्हारी प्रॉपर्टी तो पूरी ले लूंगा, जाकर के शूद्रों में रहूंगा, वहीं जिसके रखा था, जहां जन्मा था, जो ओरिजिनल मेरे माँ बाप थे उन्हीं के पास रहूं। हो सकता है क्या? लौट सकता है क्या? लिखत हो जाती है, जा नहीं सकते। कोई और भाई आकर के हिस्सा मांगे कि तेरा है तो इसमें मुझे भी दे दे, मैं भी तो तेरा भाई हूं, नहीं दे सकते। यहां तो हम सब जानते चीज, लेकिन यही चीज हम ईश्वर ने हमें एडॉप्ट किया है, शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर कर रहा है, ये बात भूल जाते हैं रोज। बार बार हम देह, शूद्र धर्म मतलब देह धर्म, और आत्म धर्म मतलब ब्राह्मण धर्म। ट्रांसफर हो जाओ।
अभी तुम एकदम से सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं हो सकते, पहले पहले तुम ट्रांसफर होंगे ब्राह्मण धर्म में, फिर सूर्यवंश में जाएंगे। क्योंकि यहां न तो लक्ष्मी नारायण का राज्य है और ना ही राम सीता का, ये ईश्वरीय राज्य है। ईश्वर स्वयं अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। कलयुग का अंत है, कलयुग के बाद जब सतयुग आ जाता है, संगम, तो बीच में गुप्त ही रहता है। कब बाबा आए गुप्त रूप से, कब तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बना गए, कब तुम्हें और चले गए, तुम्हें पता ही नहीं चलता। युग ही नहीं दिखाया जाएगा। कलयुग आया, फिर क्या आया, फिर सतयुग आ गया। कैसे आ गया, बीच में क्या हुआ, कुछ दिनों के लिए अडॉप्ट किया गया, उस सब गुम कर दिया। कलयुग है पुरानी पतित दुनिया, सतयुग है देवताओं की दुनिया। पतित दुनिया मतलब महादुखी, और देवताओं की दुनिया माने महासुखी। परंतु जब महान दुखी हो जाते हो, पतित हो जाते हो, तो देवताओं के आगे जाकर के माथा टेकते हो, हे प्रभु हमारी और उनकी देवताओं की, तुम हमें ऐसा बना दो अपनी जैसा, बस माथा पटकते रहते हो। हम मरे, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम अशांत हैं, बचाओ, रक्षा करो। और भूल जाते कि लक्ष्मी नारायण को भी यह राज किसने दिया, उसको याद करना चाहिए। करते किसको, फिर से दुखी होते हो, देवताओं को याद करते हो, भगवान को नहीं। ये लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया, कोई है यहां जो बता सके? कोई को भी ख्याल ही नहीं आता है, कोई को नहीं आता है कि लक्ष्मी नारायण को भी भगवान राज्य देता है। परमपिता पर जो मेरा बनता है वही करता है ये सब क्रिया, वो सी नहीं। तो तुम लक्ष्मी नारायण के यहाँ माथा टेकेंगे या उसके पास जाएंगे जिसने ओरिजिनल लक्ष्मी नारायण को भी बनाया है? ख्याल क्यों नहीं आता बुद्धि में? क्योंकि तुमने बुद्धि में बिठा रखा है कि कलयुग बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं, ये ख्याल आता ही नहीं है तुमको। यह ख्याल आता है, कई बच्चे कहते हैं हमें याद ही नहीं रहती। अरे क्यों नहीं रहती है? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं कर रहे हो कि मेरा रियल में दिव्य जन्म हुआ है, अलौकिक जन्म हुआ है, मैं परमात्मा की प्रिय संतान हूं, मुझे परमात्मा के ही कार्य में लग जाना है। उसने मुझे गोद लिया, मुझे उस जिसने गोद लिया मैं उसके काम करूंगा, मैं उसके कोई काम नहीं करूंगा जिसके यहां से, जिसके यहां मेरा जन्म हुआ था पहले। मुझे कौन से कर्म करने हैं? जिसके यहां जिसने मुझे गोद लिया है। तो सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर ये धारणा करो पक्की दृढ़ता के साथ कि मैं ईश्वरीय कर्म करूंगा, आसुरी कोई कर्म नहीं करूंगा। समझो, फिर किसी को समझा नहीं सकोगे क्या? ये तो जरूर होगा, सब एक रस तो समझदार न बन सकोगे। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए, खेल है। बहुत समझदार तो जाकर के राजा रानी बन जाएंगे तुम में से। जितना जितना जो ज्यादा समझेगा उसका नाम भी उतना रोशन हो जाएगा। तुम समझ जाओ कि मुझे गोद लिया गया है इस समय संगम पर गुप्त रूप से, अब मैं ईश्वरी काम में ही लग जाऊं, भले मेरा देह शूद्र का है, मुझे आत्मा को एडॉप्ट कर लिया गया है। मेरे विचार, भावनाएं, कर्म ईश्वरी हो जाएं, अब कोई आसुरी कर्म मुझसे ना हो, विचार भी ना हो। लड़ते ही तो नहीं रहता।
बाबा कहते प्रैक्टिस ज्यादा करो। तुम अभी कच्चे मत रहो, पूरी तरह पक्के हो जाओ। कच्चे होंगे तो क्या ही होगा, थोड़ा उधर भी चले थोड़ा इधर भी चले। पहले पहले कोई दुल्हन आती है तो कच्ची रहती है, मायके की भी खूब याद करती है तो ससुराल की भी करती है, बड़ी कच्ची है। कभी उधर टूट गई कभी उधर टूट गई। ससुराल पहुंच जाएगी तो मायके की याद करेगी, मायके पहुंच जाएगी तो ससुराल की याद, कच्ची रहती है। तुम्हें कच्चे नहीं बनना है, बाबा खुद कह रहे हैं। तुम्हें ईश्वरीय निमंत्रण कहीं से अगर मिले तो लिख कर भेजो कौन कौन है, हम देखेंगे किसको भेजना चाहिए। सन्यासियों को भी निमंत्रण दो, बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी जो भेजना होगा, अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इनमें से किसी को भी भेज दो। भले कोई सन्यासी भी बुलाए तो भेज दो। इस सेवा उस समय चल रही थी तब की बात बाबा बता रहे। डरो मत, ये ईश्वरीय आज्ञा है, निमंत्रण है, तो हम जाएंगे नहीं, कैसे समझाएंगे सन्यासियों को, क्या समझाएंगे। उनके पास तो बहुत मंत्र शंत्र होते हैं, उनके पास बहुत पठन पाठन होता है, क्या प्रवचन करेंगे। तो कहा है ना, इनको भेजो। अगर बच्चों को भी भेजना है तो बच्चे भी ढेर है, इस जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो। तुम भी समझो एक दो को होशियार कैसे हैं। जैसे कोई जज मजिस्ट्रेट होता है ना, एक दूसरे से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट भी जानती है कि एक दूसरे से होशियार होते हैं, तभी तो केस एक दूसरे के ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ, उनसे भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर उसके भी ऊपर जाते। इसके ऊपर तो रहम करो। अब ये सब बातें यही हो रही हैं, ये सब ना तो सतयुग में होंगी ना त्रेता में, ये सब अभी की बात है। कोर्ट कचहरी ये सब कुछ नहीं होगा सतयुग त्रेता। विश्व महाराजा विश्व महारानी की बात द्वापर में जब उतरोगे, राजा रानी का राज्य हो जाएगा। वहां तो राजा महाराजा महारानी के ही केस संभालने वाले होते थे, केस होंगे भी थोड़े। अभी तो तमो प्रधान पतित हो तो बादशाह के पास केस जाएंगे तो थोड़ी सजा दे देता है, कड़ी भूल होती है तो कड़ी सजा देते हैं। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हो गए हैं, कितना कारोबार में फर्क हो गया है। सतयुग में यह सब कारोबार भी नहीं होती है। तुम सब सेल्फ डिसिप्लिन होते हो, खुद ही खुद के जज और वकील होते हो, खुद ही उसको सजा भी दे लेते हो, मर्यादाओं में रहते ही हो, कोई फाउल नहीं होता है। बाबा ने समझाया है। कोई से भी पूछो लक्ष्मी नारायण के को जानते हो तो बता ना सके। जैसे विरला है, बहुत मंदिर बल बनाता है। कोई अच्छा बच्चा हो, इसको चिट्ठी बिरला को लिखो, उसको समझा भाई ये कौन है लक्ष्मी नारायण, क्यों बना रहा है वो, क्या है ये, आकर समझ तो कैसे बनते हैं। उसको समझाओ कि तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत बनाते हो, लेकिन ये तो समझो कि लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं, इनको राजधानी कैसे मिलती है, कौन देता है। मनुष्यों को तो यह भी नहीं पता कि सतयुग से पहले जरूर कलयुग था। और कलयुग में तो कुछ है ही नहीं। देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की ही नहीं है। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। विश्व के मालिक तो चरित्र सुधारने से, स्मृति सुधारने से बनोगे। अपनी स्मृति सुधार लो कि हम ईश्वर के हैं, तो लक्ष्मी नारायण बन जाओ। बच्चों,
विश्व के मालिक जो वे लक्ष्मी नारायण थे, अभी तो कलयुग है और यहाँ लड़ाई चलती ही रहती है हथियारों की, स्थूल युद्ध होते रहते हैं। बाप ने समझाया भी है कि क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में अगर मिल जाएं, आपस में वो एक दूसरे से प्रेम कर लें, तो अभी भी वो विश्व के मालिक बन सकते, परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, क्रिश्चियन तो बन न सके। बुद्धि कहे ये आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन कोई बन न सकेगा। ड्रामा में ऐसा है ही नहीं। ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है कि किंग क्वीन की जगह लक्ष्मी नारायण बनना पड़ेगा, और वह भी योग बल से। सो तुम अभी फिर से योग बल से स्वर्ग की वर्षा ले लो और हर हालत में योगी बन जाओ, हर हालत। कल पहले भी संगम पर बाबा से तुमने यह लक्ष्मी नारायण पद पाया था, जो उन्होंने योग लगाया, जो ईश्वरीय आज्ञाओं पर चले। अब फिर से तुम्हारे ये 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर वर्षा ले ही लो और पुनः लक्ष्मी नारायण बनो। अच्छा, मीठे मीठे सकल देव बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में धारणा करें, दूसरों को धारणा कराएं, दृढ़ता के साथ सवेरे सवेरे उठकर मुझ बाप को ही याद में बैठना चाहिए, मेरी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। जो बात तुम्हें समझ में आ जाए कि हम ईश्वर की संतान हैं, हमें ईश्वरीय कर्म करने हैं, तो फिर दूसरों को भी यह प्रैक्टिस कराओ, समझाओ। दूसरा पॉइंट है, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग पूरी तरह निकाल दो। एक पारलौकिक बाप को याद करो, मुझ बाप से जो ज्ञान मिल रहा है वह सुनो, समझो, उस पर चलो और सबको सुनाओ। यही तुम्हारा धंधा होना चाहिए बस। कि तुम्हें एक बल हो जाए, एक भरोसा हो जाए कि मैं ईश्वर की गोद में चला गया हूं, अब मुझे मेरा सब कुछ शूद्रपना बदल गया है, मैं ब्राह्मण बन चुका हूं, अब मैं वापस नहीं लौट सकता, मुझे देवता बनना है, फरिश्ता बनना है। अपना रास्ता ऊपर की ओर ले जाना है, उतरना नहीं है, चढ़ती कला में जाना है। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। तुम दृष्टांत रूप बन जाओ, तुम्हारा दूसरे लोग दृष्टांत हैं। समाने की शक्ति इतनी आ जाए, एक मत का वातावरण हो जाए तुम्हारे अंदर, तुम भगवान की ईश्वरीय आज्ञाओं को समाहित कर लो, अपने आचरण में ले आओ। तो वातावरण बनाने वाले, एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भक्त एक मत हो जाए तो तुम्हारा देखो वो ब्राह्मण परिवार कितना एक मत है। सब एक मत है, वहां कोई एक दूसरे की बात काटता नहीं है, कोई कटाक्ष नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन, कोई तरह का भी मनमुटाव नहीं है, मनमुटाव। जो एक जैसे मणके होते हैं, एक की लगन में एक रस स्थिति में स्थित होते हैं, एक ही मत पर चलने वाले होते हैं, आपस में संकल्प भी एक जैसे हो जाए, एक मत हो जाए, वही फिर एक माला कही जाती है।
सब एक जैसे दिख रहे मणके, मोटाई में, लंबाई में, छोटाई में, चमक में, तो क्या करते हो आप उसकी माला बना रहे, माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तभी बन सकेगा जब सबके अंदर समाने की शक्ति आ जाएगी। किसी की भी गुण है, थोड़े बहुत है कुछ कमी पेशी, तो संभालो, ठीक है, कोई बात अपना है, उसको उड़ाओ मत, उसको किसी तरह से भी उसकी बातों पर अविश्वास मत करो, संभालो। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, आपस में एकता से समीपता आएगी, सबके आगे आप उदाहरण स्वरूप बन जाएंगे, दृष्टांत बन जाएंगे। स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत ही धारण करो। संकल्प में भी, वाणी में भी और कर्म में आत्मीयता आ जाए, रूहानियत आ जाए, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो, तुम ब्राह्मण संतान हो। देह बना न रहे, रूहानियत को धारण करो और सेवा में रौनक और आ जाएगी। इससे अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव कैसे करेंगे? बच्चे, जैसे कोई तुमने दर्दनाक सीन देखा, कोई दर्दनाक एक्सीडेंट देखो, कोई चीज, कोई मूवी देखो, तो ये क्या ही करते हैं हम? नथिंग न्यू। क्या कहना चाहिए आपकी बुद्धि में? क्या आना चाहिए? ये दर्दनाक सीन हर कल्प होता है, ये सीन आता ही है, कुछ नया नहीं है, ये ड्रामे का हिस्सा है। नथिंग न्यू। जिन्हें ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो जाएगा, कुछ भी हो रहा है, नथिंग न्यू, वह घबरा नहीं सकेंगे। क्या हुआ, हाय ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया? समाचार सुने, देखें, लेकिन यह दृढ़ता के साथ विश्वास हो जाए, देखते हुए भी कि ड्रामा की बनी हुई भावी है, इसको शक्तिशाली बना दो, तुम औरों को भी शक्ति देते चलो। ये तो एक्टिंग में, ये एक्टिंग होनी थी, ये वाली एक्टिंग है, होगी। अभी आप कोई रामायण महाभारत की कोई सीन चलाओ, कोई उसकी लीला करो, तो आपके पास में वो ऐसा ये घटना नहीं का, वो राज्य छोड़ना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, या राम रावण युद्ध होगा, भयंकर होगा, उसमें कुंभकर्ण भी मरेगा, उसको ये काटेंगे, उसको मारेंगे, रावण को मार डालेंगे लास्ट में। आप उस भयंकर सीन में ये नहीं कह, ये क्यों कर रहे हैं? जो सीन आनी है वही आएगी ना, कल पहले की तरह। तो भावी बनी हुई है, उस रीति से ड्रामा की शक्तिशाली स्थिति को देखते जाओ, औरों को भी शक्ति देते चलो। दुनिया वाले घबराते हैं, लेकिन आप एक रस स्थिति में रह करके उन आत्माओं में शक्ति भरो, घबराओ मत। जो भी आपके संपर्क में आवे, उन्हें शक्तियों का, शांति का, सुख का दान देते चलो। अच्छा, ओम शांति।